वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है बड़ी स्ट्रिंग से लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में दो स्ट्रिंग होगी एस एंड गोल करके। हमको इसके अंदर हमको स्वैप करने टू कैरेक्टर्स को। अगर हम एस के अंदर दो कैरेक्टर को स्वैप करते तो हमारा जो भी स्वैप करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो इक्वल टू गोल होगा, तो हमको रिटर्न करना है ट्रू। अगर वो इक्वल नहीं है तो हमको रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि इन्होंने किसी दो इंडेक्सेस आई एंड जे को चूज़ किया। ठीक है, आई और जे हमारे दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, और वो स्वैप करते कैरेक्टर्स को। तो इनके पास ए बी सी डी करके है। ठीक है, और इनको जो रिजल्टेंट आउटपुट चाहिए वो सी डी ए डी करके चाहिए, सी बी ए डी की चाहिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक तो ए एंड सी को इन्होंने स्वैप करा। ठीक है, तो जो भी इनका आउटपुट बनता है, अगर अपन ए एंड सी को दोनों को स्वैप कर देते, जो आउटपुट होगा वो हमारे रिजल्ट आउटपुट के बराबर होगा, तो हम रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। और इन केस हमारा रिजल्टेंट आउटपुट इक्वल नहीं होता तो अपन रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स। ठीक है, अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल को देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास में गिवन है उसके अंदर हमारे पास में एस गिवन है ए बी करके एंड गोल है हमारा बी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैंने इस ए एंड बी को स्वैप किया तो मेरा जो रिजल्ट जो आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा, बी आगे आ जाएगा और ए ये ऐसा हो जाएगा। क्या मेरे गोल के बराबर है? हाँ बराबर है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास में ए बी और गोल भी क्या है हमारे पास में ए बी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या है, ये दोनों की दोनों स्ट्रिंग हमारे लिए इक्वल है, बट हमको क्या करना है, हमको इसके अंदर दो कैरेक्टर को स्वैप कराना है। ठीक है, तो मेरे पास में इस केस में कितने दो ही कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों को अगर मैं स्वैप कराता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्वैप करवाया, बी को आगे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। स्वैप कराने के बाद जो आउटपुट आया वो ये हुआ, ये गोल से मैच नहीं कर रहा है तो हम रिटर्न कर रहे होंगे यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अगर हम तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ पे भी डबल ए है और यहाँ पे भी गोल में भी हमारे पास डबल ए है। ठीक है, अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को स्वैप करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बन रहा होगा, ए एंड ए बन रहा होगा और रिजल्टेंट जो हमको चाहिए वो भी ए है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो हमको क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे पास में क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग होगी एस करके। ठीक है, हमको इसके अंदर दो कैरेक्टर को स्वैप कराना है। ठीक है, कितने, दो कैरेक्टर को अपने को स्वैप कराना है। और स्वैप कराने के बाद जो भी हमारे पास में आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी हमारे पास में इसमें गोल गिवन है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कंपलसरी कंडीशन है जो हमको करनी वो है कि हमको दो कैरेक्टर को स्वैप कराना है। और इन केस अगर अपन स्वैप कराना पॉसिबल नहीं होता है तो हमारा जो आउटपुट होने वाला है वो होगा फॉल्स होगा। ठीक है, और जो हमारे पास में स्वैप कराने के बाद जो आउटपुट आया अगर वो हमारे गोल के इक्वल नहीं होता है तो भी हमारा जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा, और इक्वल होता है तो वो ट्रू होगा। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करते हैं एस और एंड गोल के टर्म में, तो मेरे पास में जो एस है, ठीक है, तो इन केस मेरे पास में जो एस गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है ए बी सी डी करके, और जो गोल गिवन होने वाला है वो मेरे पास में गिवन है ए बी करके। तो क्या मैं इस एस के अंदर स्वैप को परफॉर्म करके गोल तक जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ। मुझे डिलीट नहीं करना, मुझे स्वैप करना है। स्वैप मतलब ये होगा कि अगर ए बी को स्वैप कर रहा हूँ तो इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी। तो क्या पॉसिबल तो है नहीं मैं गोल के पास जा सकूँ। तो इन केस मेरे पास में फर्स्ट तो ये बन जाएगा कि अगर मेरे पास में जो एस की लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ अगर मेरे जो गोल की लेंथ के बराबर है तो ही मैं इसके अंदर ट्रू देख सकता हूँ। ठीक है, इन केस अगर ये लेंथ हमारे पास में बराबर नहीं है तो मेरे पास जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉल्स करके आंसर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है देन मैं इसके बाद की दूसरी कंडीशन देख सकता हूँ। ठीक है, और ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये फॉल्स है। ठीक है, अगर हम दूसरी चीज़ को देखते हैं जो हमारे पास में एग्जाम्पल 3 गिवन था उसके अंदर हमारे पास में था एस ए करके, एंड जो गोल था वो भी हमारे पास में ए था। ठीक है, इन केस हमारे पास में जो स्ट्रिंग है वो ऐसी हो जाती, ट्रिपल ए हो जाता यहाँ पे, या ऐसे हो जाता, या हमारे पास में बी ए या बी ए या ए बी या ए बी, कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मीन्स उसमें जो हमारा एस है, एस क्या है हमारा डायरेक्टली इक्वल है किसके, गोल के। ठीक है, तो गोल के इक्वल है, तो इस केस के अंदर भी हमको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, हमको परफॉर्म तो करना पड़ेगा स्वैप। तो स्वैप परफॉर्म करेंगे हम, इस एग्जाम्पल को देखो, इसके अंदर कि हम किसी भी दो ए को लेते, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड को पिक किया, इन दोनों को स्वैप किया तो आंसर सेम आया।
अगर हमने इधर से इनको पिक किया और स्वैप किया तो आंसर, सॉरी बी को नहीं, इस ए को एंड इस बी को, इन दोनों को अगर अपन ने स्वैप किया ए एंड ए को तो आंसर सेम आया। इसमें बी एंड बी को अपन ने पिक किया एंड स्वैप किया तो आंसर सेम आया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिस केस में मेरे पास में एस और जो गोल है ये दोनों के दोनों मेरे पास में इक्वल है, तो उस केस में मेरे पास में किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर 2 है तो मेरे पास जो आंसर होने वाला है वो ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू होगा। और इस केस में अगर किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी लाइक मेरे पास में एस गिवन है, मेरे पास में ए बी सी डी, और जो गोल गिवन होने वाला है वो भी है मेरे पास में ए बी सी डी, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल है। बट इन दोनों के अंदर मैं किसी भी कैरेक्टर को स्वैप करके इस गोल तक नहीं पहुंच सकता हूं जैसे मैं इसके अंदर पहुंच रहा हूं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास में ए की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 3a हो रहा है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2b है, और यहाँ पे मेरे पास में सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो जब भी इक्वल होगा तो मेरे पास में जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 2 के बराबर होनी चाहिए। तो उस केस में मैं ट्रू बोलूँगा, अदरवाइज वो मेरे लिए क्या होगा, फॉल्स होगा। 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में 2 केस। अगर हम इसके अंदर एक और केस देखते हैं कि जिस केस के अंदर मेरे पास में लाइक जो स्ट्रिंग गिवन होने वाली है, एस गिवन है, वो कुछ ऐसा गिवन है ए बी ए करके, ठीक है। जो गोल है मेरे पास में वो कुछ ऐसा है कि मेरे पास में ए बी करके, ठीक है। तो इस सिनारियो के अंदर भी मेरे पास में लाइक मैं इस एस को स्वैप कर सकता हूँ, किसको, बी और ए को, तो मेरे पास में जो आंसर आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा जो मेरे गोल के इक्वल होगा। तो इस वाले सिनारियो में मुझे किसको फाइंड करना पड़ेगा, मुझे फाइंड करना पड़ेगा अपने इसके अंदर जो एस है, लाइक ए बी ए, ठीक है, ए और ए बी करके, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट चीज़ तो क्या है मेरे पास में, ये दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, इनको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं। बी और ए, ये वाला जो कैरेक्टर है, इन दोनों को अगर मैं स्वैप करता हूँ तो मेरे पास में क्या होना चाहिए, मेरे पास में इस वाली स्ट्रिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो मीन्स मुझे फर्स्ट स्वैप कराना पड़ेगा यहाँ पे। इन केस में इसको स्वैप कराता हूँ तो कैसी हो जाएगी स्ट्रिंग, ए बी हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक मुझे फर्स्ट फाइंड क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर देखना पड़ेगा कि मेरे पास में क्या हो, जो कैरेक्टर्स, जो गिवन कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मेरे पास में ये बी आया और यहाँ पे ए आया, ये दोनों मेरे पास में क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को स्वैप कराता हूँ तो मेरे पास में जो आउटपुट आए वो इसके इक्वल हो जाए। तो मीन्स हमको फर्स्ट में इसमें फाइंड क्या करने पड़ेंगे, 2 ऐसे कैरेक्टर्स को फाइंड करने पड़ेंगे। मीन्स कि कह सकते हैं कि हमारे पास में जो स्ट्रिंग है, लाइक थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, जैसे ये स्ट्रिंग थी ए बी ए करके, और नीचे जो स्ट्रिंग है जिससे अपने को इक्वल कराना है, तो लाइक फर्स्ट मेरे को क्या मिलता है, मेरे को फर्स्ट में मिलता है ये बी करके कैरेक्टर मिला, ठीक है। इसको मैं स्वैप करूंगा तो इसके कंपेयर हो सकता है, ठीक है। फिर मुझे एक और स्वैप मिला, ठीक है, ये 2 स्वैप मिले, इन दोनों को अगर इंटरचेंज करता हूँ जो मेरे पास में आउटपुट आएगा क्या वो इक्वल है या नहीं है। और इन केस मेरे पास में यहाँ पे लाइक यहाँ पे सी और यहाँ पे डी होता है, और मैं इसको भी देखता, ये भी मेरे पास में क्या है, अनडिफरेंट है, तो मुझे इसको भी स्वैप कराना है। तो मेरे पास जो स्वैपिंग का काउंट है वो क्या हो गया है, वो ग्रेटर देन मेरे पास में 2 हो गया है, ठीक है। तो इस केस में मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो यही तीनों केस का अपने को ध्यान रख के इसको सॉल्व करना है। तो लिखते हैं इसका कोड। तो फर्स्ट केस क्या था, हमारे पास में जो एस की लेंथ है और गोल की लेंथ है, ये दोनों अगर इक्वल नहीं होती है तो हमको रिटर्न करना है फॉल्स। तो इफ जो एस डॉट लेंथ, ठीक है, ये हमारी इक्वल टू होनी चाहिए जो गोल डॉट लेंथ है उसके, ठीक है। तो हमारा रिटर्न, मतलब अगर ये हमारी डजेंट इक्वल होगी तो हमको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स को। तो यहाँ से अपन रिटर्न कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। हमने हमारा फर्स्ट केस तो हैंडल कर लिया। अब सेकंड केस क्या बनता है कि इफ़ जो मेरे पास में एस आ रहा है अगर ये इक्वल्स होता है किसके, गोल के, तो इट मीन्स मुझे इसमें क्या देखनी पड़ेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ int फ्रीक्वेंसी करके, ठीक है, न्यू इंट, और इसकी साइज़ कितनी होगी, जितने हमारे इंग्लिश में कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, 26 होते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लूँगा, मैं इसमें एक फोर लूप लगाऊंगा और मैं इसमें से लाइक इसकी फ्रीक्वेंसी को गेट कर लूँगा। तो ये फोर लूप लगाया, कैरेक्टर सी, कैसे आएगा ये, एस डॉट टू कैरेक्टर एरे। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास में स्ट्रिंग थी उसको मैंने एक कैरेक्टर के एरे में कन्वर्ट कर लिया और 1 by 1 मैं उसको देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी सी माइनस अपन ने ए करा, ठीक है, मैंने उसको उसमें कर लिया है नंबर फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसको इंक्रीज़ कर दिया 1 से, ठीक है।
तो यहाँ पे अपन ने इफ़ अगर मेरे पास में जो फ्रीक्वेंसी है इस करंट कैरेक्टर की अगर ये मेरे पास में इक्वल टू क्या हो जाती है 2 हो जाती है, तो उस केस में मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ ट्रू को। क्यों कर सकता हूँ रिटर्न ट्रू? मीन्स कि मेरे पास में दोनों स्ट्रिंग एस और गोल दोनों इक्वल है, तो मेरे पास दो कैरेक्टर ऐसे मिल गए कि अगर मैं इनको स्वैप करूँगा तो मेरे पास जो आउटपुट आने वाला वो इक्वल आएगा गोल के। ठीक है, तो ये तो हो गया। और इन केस ये अगर नहीं होता तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा हूँ, फॉल्स। ठीक है, हो गया। अब तीसरे केस की तरफ चलते हैं। तीसरा केस क्या था हमारे पास में कि हमारा एस एंड गोल दोनों इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमको क्या देखना है कि हमको ऐसे दो पोजीशंस को फाइंड करना है कि हम उनको स्वैप करा पाए। तो फर्स्ट अपन इनिशियली पोजीशन निकालते हैं कि मैंने फर्स्ट पोजीशन को बोला कि -1 है वो इनिशियली, एंड जो सेकंड पोजीशन है उसको भी मैंने क्या बोला, -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक फोर लूप लगाया INTI इक्वल टू 0, I टेंस टू मेरा कहाँ तक जाएगा, जो मेरे पास में एस डॉट लेंथ होगी वहाँ तक। ठीक है, और I प्लस प्लस। तो मुझे लाइक डिफरेंस कैरेक्टर फाइंड आउट करने की, मतलब स्वैप करूँगा तो मैं यहाँ पे फर्स्ट चेक करूँगा कि इफ़ जो मेरे पास में एस डॉट कैरेक्टर एट आई पे जो कैरेक्टर है अगर ये मेरा इक्वल नहीं होना चाहिए जो गोल डॉट कैरेक्टर एट आई पे है। ठीक है, तो इन केस अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो मेरे पास डिफरेंस मिलेगा, देन तभी मैं अपडेट कर पाऊँगा। तो इफ़ जो मेरे पास में जो फर्स्ट आया है अगर ये इक्वल टू क्या होता है, -1 के बराबर होता है, तो क्या मेरे पास में अभी मैंने फर्स्ट कैरेक्टर को फाइंड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट को अपडेट कर दूंगा I से। ठीक है, और इन केस मेरे पास फर्स्ट की वैल्यू अगर -1 नहीं है, मीन्स मैंने उसको अपडेट कर दिया, तो मुझे सेकेंड वाले को चेक करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एल्स इफ जो मेरे पास में जो सेकेंड है अगर ये इक्वल टू -1 है, इट मीन्स सेकेंड कैरेक्टर भी मेरा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो मैं इसको अपडेट करूँगा किससे, I से। कर दिया। और अब ऐसा होता है कि मेरे पास में फर्स्ट एंड सेकंड पे वैल्यू है एंड मेरे पास तीसरा डिफरेंस कैरेक्टर आता है, तो मुझे वहाँ से क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है किसको, फॉल्स को। ठीक है, रिटर्न कर दिया अपन ने यहाँ से फॉल्स को। देन अपन आते हैं बाहर आ जाते हैं लूप के। ठीक है, यहाँ से बाहर आ गए। और इन केस मेरे पास ये होता है कि मेरे पास में जो फर्स्ट कैरेक्टर मिला है एस के अंदर अगर वही डिफरेंट है, उसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन चेक कर लूँगा कि इफ़ सेकेंड मेरा क्या होना चाहिए, सेकेंड में एस स्मॉल लिखना है, सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, -1 है, तो उस केस में भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स को। कर दिया अपन ने रिटर्न यहाँ से भी फॉल्स को। एंड अब फाइनल अगर हमारे पास में फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू पे वैल्यू है तो हम चेक करेंगे कि अगर हम उनको स्वैप करा रहे हैं तो वो सही से स्वैप होंगे क्या नहीं होंगे। तो कंडीशन क्या होगी, अगर मेरे पास में एस का फर्स्ट कैरेक्टर और गोल का सेकंड कैरेक्टर अगर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, एंड एस का सेकंड कैरेक्टर एंड गोल का फर्स्ट कैरेक्टर ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे अपन उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे एस डॉट कैरेक्टर एट, तो एस डॉट कैरेक्टर एट फर्स्ट इक्वल टू गोल डॉट कैरेक्टर एट सेकेंड, एंड जो एस डॉट कैरेक्टर एट सेकेंड, अगेन सेकेंड स्पेलिंग सेकेंड और स्पेलिंग वापस सेकेंड इक्वल टू जो गोल है गोल डॉट कैरेक्टर एट फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कोड। एक बार रन करके देख लेते हैं कहीं सिंटेक्स इशू तो नहीं गया है। ठीक है, तीनों के सक्सेसफुल चल गए। कर देते हैं इसको सबमिट। तो हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अगर बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या हो रही होगी, तो फर्स्ट सिनेरियो हमने यहाँ पे केस चेक किया, यहाँ पे हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट लगाया। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट टाइम ले रहा होगा। फिर इसके बाद अपन इस नेक्स्ट वाले इफ़ के अंदर आए। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं कि फर्स्ट हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाया, ठीक है, जिसकी साइज़ कितनी होने वाली है, हमारे पास में 26 साइज़ होगी। ठीक है, एंड उसके बाद में हमारा फोर लूप चला। ये फोर लूप हमारा कब से कब तक चलेगा, जो हमारे पास में एस की साइज़ होने वाली है। ठीक है, तो लाइक जो एस की साइज़ होने वाली वो क्या होगी, हमारे पास में एन होगी। ठीक है, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस लूप के लिए, इस ब्लॉक के लिए, वो होगी ओ एन
स्पेस की बात करते तो यहाँ पे जो हमारा स्पेस निकलेगा वो निकल रहा होगा O26 करके, ठीक है। 26 हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, मींस कितना भी नंबर हो तो हमारे पास 26 ही स्पेस रहेगा, तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस लूप के लिए, इस ब्लॉक के लिए, वो हो जाएगी कांस्टेंट करके, ठीक है। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट वाले को देखते हैं तो यहाँ पे अगेन हमने एक और फोर लूप लगाया, ठीक है। ये हमारा कितनी n टाइम्स चल रहा होगा, एक्स्ट्रा कोई स्पेस ये कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो होगी O(n) करके, ठीक है। तो अगर अपन इसकी पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो यहाँ से प्लस करवाया तो 2O(n) बना, बट कांस्टेंट है तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो हो जाएगी पूरे कोड की O(n) करके, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो रही होगी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट करके, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।